द अनबॉर्न 2009 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है। केसी बेल्डन को पड़ोस में अजीब दिखने वाले कुत्तों और चमकदार नीली आंखों वाले एक दुष्ट बच्चे के बारे में बुरे सपने आते हैं जो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अपने पड़ोसी के बेटे मैटी की देखभाल करते समय वो उसे अपने शिशु भाई को आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाते हुए पाती है। मैटी केसी पर हमला करता है, उसके सिर पर आईना पटक देता है और उससे कहता है जो भी अब पैदा होना चाहता है। वो उसे बिस्तर पर लिटा देती है और सदमे में चली जाती है। केसी की दोस्त रोमी उसे एक अंधविश्वास के बारे में बताती है कि नवजात शिशुओं को कम से कम 1 साल तक दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए क्योंकि अन्यथा वे जल्द ही मर जाएंगे। केसी की आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। एक डॉक्टर पूछता है कि क्या वह जुड़वां है और इस परिवर्तन को टेट्रागैमेटिक चिमेरिज्म और हेट्रोक्रोमिया के रूप में समझाता है और यह पूरी तरह से सामान्य है। उसके पड़ोसी का शिशु मर जाता है जो अंधविश्वास का समर्थन करता है। केसी के पिता ने स्वीकार किया कि सालों पहले उसका एक जुड़वां भाई था जो गर्भ में ही मर गया था जब उसकी गर्भनाल ने उसका गला घोंट दिया था और जिसका नाम उन्होंने और केसी की दिवंगत मां जेनेट ने जुम्बी रखा था। उसे संदेह होने लगता है कि आत्मा उसे सता रही है और यह उसकी अजन्मी जुड़वा बहन की आत्मा है जो जन्म लेना चाहती है ताकि वह जीवित दुनिया में बुराई के रूप में प्रवेश कर सके। केसी की मुलाकात सोफी कोजमा से होती है जिसे बाद में वह जानती है कि वो उसकी दादी है। सोफी बताती है कि बचपन में उसका एक जुड़वां भाई था, बाटो, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑश्विट्ज में डॉक्टर जोसेफ मेंजेल द्वारा किए गए नाजी प्रयोगों के दौरान मर गया था। एक डायबुक ने उसके भाई को जीवित दुनिया में एक पोर्टल के रूप में उपयोग करने के लिए वापस जीवन में लाया, लेकिन सोफी ने आत्मा को रोकने के लिए बाटो को मार डाला और अब ये बदला लेने के लिए उसके परिवार को परेशान करता है। यही कारण है कि केसी की मां पागल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। सोफी केसी को सुरक्षा के लिए एक हमसा ताबीज देती है, उसे सभी दर्पणों को नष्ट करने और उसके टुकड़ों को जलाने का निर्देश देती है और उसे रब्बी जोसेफ सेंडक के पास भेजती है जो उसकी आत्मा से डायबुक को हटाने के लिए एक यहूदी भूत भगाने का काम कर सकता है। सेंडक को केसी की कहानी पर तब तक विश्वास नहीं होता जब तक कि वह अपने आराधनालय में एक कुत्ते को उसके सिर को उल्टा मुड़ा हुआ नहीं देखता। डायबुक सोफी को मार देता है, उसके तुरंत बाद रोमी को भी। केसी और उसके प्रेमी मार्क ने रोमी को मारने के बाद आत्मा को देखा और महसूस किया कि यह और भी मजबूत हो रही है। सेंडक, मार्क, एपिस्कोपल पादरी आथा विंडहम और अन्य स्वयंसेवक भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन डायबुक उन पर हमला करता है और कई लोग घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। भूत पादरी पर कब्जा करके केसी और मार्क का पीछा करता है। मार्क विंडहम को बेहोश कर देता है लेकिन खुद भी भूत से ग्रसित हो जाता है। केसी ताबीज से मार्क की गर्दन पर वार करता है। सेंडक आता है और वह और केसी भूत भगाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। यह अनुष्ठान डायबुक को मानव दुनिया से बाहर खींच लेता है, लेकिन मार्क अलगाव के दौरान गिर जाता है और मर जाता है। केसी अपने प्रेमी के लिए शोक मनाती है लेकिन आश्चर्य करती है कि अब अचानक से डायबुक उसके जीवन में सक्रिय क्यों हो गया। वो गर्भावस्था परीक्षण करती है और जानती है कि वो मार्क के जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है।